नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको संबल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें और आप अपने सभी जो आपके गोल हैं, जो ध्येय हैं, उनमें आप कामयाब हों। मित्रों, अभी का जो गोचर है, इस गोचर में हम राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। स्पेशली आपके लिए ये है क्योंकि ये राहु कुंभ से ही गोचर कर रहे हैं और कुंभ इच्छा पूर्ति की राशि है, शनिदेव की राशि है। और राहु का इस समय नक्षत्र परिवर्तन करना एक बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ सकता है, क्योंकि लग्न से आप गोचर है राहु का, और राहु जब लग्न में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उथल पुथल दिमाग में हलचल मचा देते हैं दोस्तों। कई तरह के विचारों का आवागमन हमारे होने लगता है, क्या करें क्या ना करें, कैसे नहीं करें, डिसीजंस लेने में कई सारे इशूज़ क्रिएट कर देते हैं। तो इसी विषय पर कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। मित्रों, लग्न में जब राहु बैठेंगे, आपको पता है कि राहु को 3 दृष्टियां दी हुई हैं। तो पहली जो दृष्टि इनकी जाएगी, 5वीं दृष्टि, वो आपके संतान भाव पर जाएगी। जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाइफ पार्टनर वाले 7th हाउस पर जाएगी, और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो कुल मिला के आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध 5वें घर से और इस जन्म के कर्मों के फल वो आपके भाग्य भाव से लेकर के ये जो गोचर है आपके समक्ष आ रहा है। तो मित्रों, बात आती है इस समय कि ये गोचर कितना सपोर्ट करेगा आपको। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये शनि की राशि है, मित्र ग्रह की राशि है राहु के, और राहु स्वयं मित्र के घर में बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उस सपोर्ट्स की वजह से आप ऐसा भी मत कीजिए कि आप ईगोइस्टिक हो जाएं और आपको लगे कि मैं जो कर रहा हूं, मैं स्वयं भी हूं, जो कर रहा हूं वही सही है, मैं ही इसमें सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना, क्योंकि कई बार राहु ये चीज़ें भी दे देता है। राहु इल्यूशन के कारक हैं, आपको पता है दोस्तों। भ्रम कहीं ना कहीं देते हैं। डिसीजन मेकिंग में कई बार आपको ऐसे लुभावने सोर्स दिखाएंगे, आपको ऐसे जगह पैसा लगवाने की ये कोशिश करेंगे जहां लगाकर आप फंस जाओगे। क्योंकि ये मित्र हैं आपकी राशि के, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन नेचर को नहीं बदल सकते आप किसी का। इनका स्वभाव ही यही है, ये छलिया स्वभाव के हैं। तो इसलिए बहुत बहकावे में नहीं आना है इनके, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस गोचर में चलना है और इस गोचर का पूरा लाभ लेना है। दोस्तों, एक है राहु, दूसरा शतविषा नक्षत्र। तो शतविषा जो नक्षत्र है वो 100 डॉक्टर्स की क्षमता वाला नक्षत्र है। 100 डॉक्टर्स में जितना पावर होता है उतना हीलिंग पावर इस नक्षत्र में पाया जाता है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतविषा। तीनों नक्षत्रों में ये सबसे महत्वपूर्ण अच्छा नक्षत्र माना जाता है। किसी काम की शुरुआत भी हम इसमें करें तो लंबे समय तक वो काम चलता है। कोई आदत अगर हम ऐसी डाल लें जो लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करती है, शतविषा में ही होती है। तो शतविषा में जब राहु गोचर करेंगे, लग्न में बैठेंगे, तो हमारी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा कर देते हैं। बेसिकली हमको बड़े अच्छे आइडियाज इस समय आते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग हम इस समय बनाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारी पार्टनरशिप पर जरूर पड़ता है इसका। यदि हम बिजनेस में पार्टनर हैं तो थोड़ा सा हम अपने आप को बेहतर शो करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा सा कमतर मान के चलते हैं। तो ऐसी गलती मैं आपसे कहूँगा आप भूल कर ना करें। पैरेलल लेकर चलिए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो। अदरवाइज आपकी जो पार्टनरशिप है ये गड़बड़ हो सकती है। एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपको अन्यत्र प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करने का मौका इस समय मिलेगा। तो बैलेंसिंग रखें आप अपने बजट को भी और अपने कार्य के फोकस को भी, जिससे कि आपको वो लॉसेस ना उठाना पड़े जो कि जल्दबाजी में अक्सर राहु करा देता है। दोस्तों, आपको यदि इस समय थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना हो या कहीं अन्य किसी बिजनेस में करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन करना है थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं करना है। कुंभ राशि में राहु सपोर्टिंग होते हैं, अच्छे रिजल्ट करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फिर भी लेकिन थोड़ा सा आपको बचना है। आपको स्नायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हड्डी से कमर के नीचे का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा
इश्यूज आने के चांसेस बन सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा बच के रहना है। दांत से संबंधित प्रॉब्लम से भी कई बार राहु दे देते हैं, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई बार राहु दे देते हैं। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग्न में जब बैठे हैं तो दाएं बाएं आपके 12th हाउस और आपके 2nd हाउस उन पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आता ही है। तो आपकी दाईं बाईं जो आँख है जो, तो उस पर भी उनकी आपकी जो दृष्टि है उस पर ये प्रभाव दे देते हैं, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। वाहन आसानी से चलाना है, चोट चपेट से, जिससे आप बच सकें। मित्रों, ये जो गोचर है, इस गोचर में धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पद में पदोन्नति आपको मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा, धर्म यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने के पूरे अवसर ये गोचर में आपको मिलने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप किसी अहम में या युगों में मत आ जाना, क्योंकि ये मौका आपके लिए आया है और ये अगस्त तक बहुत बेहतरीन संभावनाएं आपको क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि दिसंबर तक वो रहने वाले हैं, राहु इसमें 18 साल बाद ये योग बना है, लेकिन अगस्त तक जो रहेंगे वो शतविषा में ही रहेंगे। तो शतविषा में जब तक रहेंगे तब तक आपको ये भरपूर संभावनाएं देंगे, आपके व्यापार में वृद्धि करने के लिए, आपके धन में वृद्धि करने के लिए, आपको साहसिक भी बनाएंगे, आपको थोड़ा सा धार्मिक भी बनाएंगे। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपको ये रेमेडी बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि बटुक भैरव जो है, या तो उनका आप पाठ कर सकते हैं, दूसरा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, तीसरा आप सरस्वती चालीसा कर सकते हैं, चौथा आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, पांचवा जो उपाय है इसका वो ये है कि आप 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिला सकते हैं, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। पक्षियों को दान जो अनाज होता है, 7 प्रकार के अनाज उसमें रहते हैं, उनको हम पक्षियों को खिलाते हैं तो राहु जनित पीड़ा से हम राहत मिलती है। खासतौर से दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन हो सके तो मंदिर जरूर जाइए। मंगल को आप जितना मजबूत रखेंगे, हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे, राहु आपके उतने ही कंट्रोल में रहेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स, उतने ही बेहतरीन मौके राहु आपको देंगे। यदि आपको बेवजह के ख्याल आते हैं, सोते समय अच्छे डरावने सपने आते हैं, तो आपको अपने बेडरूम में मोर पंख लाकर जरूर रखना चाहिए। मोर पंख से जो है राहु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। हनुमान चालीसा भी लेकर आप अपने सराहने रख सकते हैं, उससे भी आपको डरावने सपने यदि आते हैं तो डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। बकाया शनिदेव की आप पर कृपा है, मूल त्रिकोण की राशि है शनिदेव की, और ये शिव जी की आराधना से भी प्रसन्न होते हैं शनि। तो आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, मंडे के मंडे जलाभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। यदि आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, आप शासन प्रशासन में हैं, आप कोई नेता हैं, आप कोई लीडरशिप का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं शनि के पिता हैं और राहु शनि की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब रास्ते हैं, तरीके हैं, रेमेडीज ही हैं। जो आपको कंफर्ट लगता है, जो आपको ठीक लगता है, उस रेमेडी के साथ आप आइए और अपने राहु को ठीक करिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई पॉइंट हमसे छूट रहा है, आपके प्रश्न का मोस्ट वेलकम है, आप हमें कमेंट्स में प्रश्न कर सकते हैं, आपका समाधान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।